नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और हाँ, थंबनेल देखते ही आप जान गए होंगे कि वापस सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा क्या किया यूनिवर्सिटी ने कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो बहुत ही एक अच्छी खबर यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी आई है। ऐसा क्या है कि जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा 2025, जो स्नातक स्तर के बच्चे थे वार्षिक पद्धति वाले, एनुअल जो बच्चे थे और वो जो वंचित रह गए प्रैक्टिकल देने से, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है कि अभी उनके पास टाइम है। और आज का ये नोटिस है 2 जुलाई 2025 को। क्या आया है नोटिस में, हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सारे महाविद्यालय के प्राचार्य, नियमित विद्यार्थी, अनियमित या स्वयं पाठी विद्यार्थी को सूचित किया है कि जो परीक्षार्थी स्नातक स्तर पे, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, किसी भी विषय में अगर उन्होंने प्रैक्टिकल परीक्षा देने से वह वंचित रह गए हो, तो ऐसे परीक्षार्थियों को एक अंतिम अवसर यूनिवर्सिटी दे रही है कि उनका जो प्रैक्टिकल है वो 9 जुलाई एवं 10 जुलाई को उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगी। उसमें उनको शामिल होने का एक अवसर यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया है। लेकिन साथ ही में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसके लिए उनको कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेगी। वो बातें क्या हैं कि ऐसे स्वयं पाठी परीक्षार्थी जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वे ही प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, उनका आपको सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा। और जिनका ट्रेनिंग हो चुकी थी वही प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसके अलावा नियमित परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड था आपका मेन एग्जाम का, उसी के आधार पर परीक्षा में शामिल होंगे। यानी जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनको एडमिट कार्ड के आधार पर क्या किया जाएगा, परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। साथ ही में एक बात और लिखी है यूनिवर्सिटी ने कि चाहे नियमित विद्यार्थी हो या स्वयं पाठी परीक्षार्थी हो, को जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसमें शामिल होने के लिए रसीद लगेगी, शुल्क लगेगा, जो कि कितना है, 500 रुपये की रसीद 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक विश्वविद्यालय यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी पीडीयू एसयू से अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी। और वही रसीद वह परीक्षा केंद्र पे अपने साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 500 रुपये का आपका रसीद कटेगा, वो कटेगा आपका रसीद पीडीएसयू से कटेगा और वही आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होंगे, उसके नोडल सेंटर है वो आप देख लीजिए, जो श्री आर का मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। तो स्नातक विज्ञान के सभी विषय एवं ज्योग्राफी यानी भूगोल, झुंझुनू जिले के जो भी परीक्षार्थी है वो यहाँ जाएंगे। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में स्नातक गृह विज्ञान और स्नातक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और होम साइंस, झुंझुनू जिले के और सीकर जिले के, वो सारे कहाँ जाएंगे, खेतड़ी वाले कॉलेज में जाएंगे, होम साइंस और साइकोलॉजी। इसके अलावा राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर, यहाँ पर आएंगे विज्ञान के सभी विषय, जिसमें सीकर जिले के परीक्षार्थी शामिल होंगे। राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, इसमें ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल रहेंगे, जो कि सीकर जिले के सारे परीक्षार्थी का वहां सेंटर होगा। कमला मोदी राजकीय कन्या महाविद्यालय निम का थाना, जिसमें होम साइंस का रहेगा और सीकर जिले के परीक्षार्थी का वहां पे रहेगा। तो आप क्या समझे, यानी कि यदि आप झुंझुनू जिले से हो और आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और ज्योग्राफी है, तो आपका मुरारका कॉलेज में आपको जाना होगा। यदि आप होम साइंस के स्टूडेंट हो और साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो और आप झुंझुनू जिले के हो, तब आपको जाना होगा खेतड़ी। और यदि आप साइकोलॉजी में हो और सीकर के हो, तो भी आपको जाना होगा खेतड़ी। यदि आप साइंस के हो और आप सीकर जिले के हो, तब आपको जाना होगा एस के साइंस कॉलेज में आपको जाना होगा। यदि आप सीकर जिले के हो और आप भूगोल से रिलेशन में, आप भूगोल के स्टूडेंट हो, तब आपको जाना होगा कटराथल जो कला महाविद्यालय है वहां जाना होगा। और यदि आप होम साइंस के और सीकर जिले के हो, तब आपको जाना होगा नीम का थाना कमला मोदी राजकीय कन्या महाविद्यालय। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि परीक्षार्थियों की जो विधिवत जमा शुल्क रसीद है 500 रुपए की रसीद, वही देखकर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र का अवलोकन करके ही नियमानुसार आपको निर्धारित तिथियों में प्रायोगिक परीक्षा से वंचित परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करवाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कहा गया है जो कॉलेज के केंद्र अधीक्षक है, जो प्राचार्य है, उनको, कि आपकी 500 रुपए की रसीद देके आपका प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसका सर्टिफिकेट चेक करे और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका एडमिट कार्ड है, वो सारा चेक करके वो आपकी एग्जाम करवाए।
अगर किसी भी तरह की आपको कोई शंका है तो विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में संपर्क करें। ये दोनों के लिए ही है, बच्चों के लिए भी है, कुछ और भी है। तो यहाँ पर आपको ये है कि जो एनुअल स्कीम के बच्चे हैं, एनुअल स्कीम के जो स्टूडेंट हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ वार्षिक पद्धति। जो एनुअल स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट बीए बीकॉम बीएससी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम से वंचित रह गए हैं, उनको यूनिवर्सिटी ने 9 से 10 जुलाई के बीच उनके लिए सुलभ किया है कि वो एक बार वापस प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हो जाए, अपीयर हो जाए। बस आपको यूनिवर्सिटी से 500 रुपये की रसीद प्राप्त करनी है और जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो उस जगह का आपको सेंटर पे आपको पहुंचना है और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे ऐसा लगा कि आप तक साझा करनी चाहिए। इसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ है शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, कि जो रिवेल के फॉर्म थे वो एक बार बंद हो गए थे, उनको वापस पोर्टल चालू हो गया है। तो आप इसको जरूर देखिए कि जो रिवेल के आपके फॉर्म थे, मैं बता दूं आपको, जो एनईपी यानी कि जो सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनका रिवेल का फॉर्म जो 9 जून से चालू हुआ था उसकी लास्ट डेट बढ़ा के 5 जुलाई कर दी है। तो आप यहाँ से फॉर्म वापस लगा सकते हो। और वही जो पीजी फाइनल के स्टूडेंट थे एनुअल वाले, उनका भी रिवेल जो 20 तारीख से चालू था उसकी भी लास्ट डेट कितनी है, 5 जुलाई है। तो आपका जो रिवेल है, यदि आप अभी तक आपने रिवेल का फॉर्म नहीं लगाए हैं तो अब एक्सटेंड हो गई है डेट, तो आप अपना रिवेल का फॉर्म यहाँ से सुनिश्चित करें। अब यदि आप किसी भी तरह की आपके फॉर्म ओपन होने में या किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है तो ये नंबर यूनिवर्सिटी के यहाँ फ्लैश हो रहे हैं जिन पे कॉल लगता है बट अटेंड नहीं हो पाता। तो मेरा तो यही आपसे कंसर्न है कि आप एक बार यूनिवर्सिटी जरूर संपर्क कर लीजिए यदि आपका फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि लास्ट डेट एक बार एक्सटेंड हो गई है, आज 2 हो गई है, 3 4 5 3 दिन आपके हाथ में है। तो रिवेल के फॉर्म आप टाइम से लगा दीजिए। ये 2 न्यूज़ थी जिसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने साथ वाले दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।